न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में धमाका, अब तक 6 लोगों की मौत, 59 घायल। अनफिट डीएम के सांसद के बिगड़े बोल पर संसद में बरपा हंगामा, भाजपा ने की माफी की मांग। उत्तराखंड विधानसभा में पेश हुआ 742 पेज का यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में धमाका, अब तक 6 लोगों की मौत, 59 घायल। मध्य प्रदेश के हरदा में एक पटाखा फैक्ट्री में आज सुबह जोरदार धमाका हुआ। उसके बाद फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इस हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत होने की खबर सामने आई है, जबकि 59 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल पुलिस, फायर ब्रिगेड के तमाम कर्मचारी मौके पर मौजूद है। राहत बचाव अभियान में लगे हुए हैं लोग। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। पटाखा फैक्ट्री में इतना तेज धमाका हुआ कि इसकी आवाज काफी दूर तक सुनाई गई। उसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। फिलहाल फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ये पटाखा फैक्ट्री हरदा के बैरागढ़ के इलाके में मगरदा रोड पर स्थित है। इस हादसे में कितने लोग की मौत हुई है, कितने लोग घायल हुए हैं, इसके बारे में अभी तक कोई खबर सामने आई नहीं है। इस हादसे में अभी तक कितने लोग घायल हुए हैं, इसकी भी जानकारी अभी तक नहीं आई है। हालांकि माना जा रहा है कि घायलों की संख्या बढ़ सकती है। इस हादसे से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया में शेयर किए जा रहे हैं, जिसमें पटाखा फैक्ट्री में धमाके, आग की भयावहता को देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त हादसा हुआ है तब फैक्ट्री में 30 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे थे। फैक्ट्री में 11 से 15 धमाके हुए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अनफिट डीएम के सांसद के बिगड़े बोल पर संसद में बरपा हंगामा, भाजपा ने की माफी की मांग। लोकसभा में मंगलवार को केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के खिलाफ टीआर बालू की एक टिप्पणी पर दोनों के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। बात इतनी बढ़ गई कि सत्तारूढ़ भाजपा सांसदों ने द्रमुक नेता से एक दलित का अपमान करने के लिए माफी मांगने को कहा। दरअसल डीएम के सांसद लोकसभा में प्रश्न पूछने के लिए खड़े हुए, जिसका जवाब देने के लिए जैसे ही केंद्रीय मंत्री बोलने लगे तो इससे वह नाराज हो गए। नाराजगी में उन्होंने केंद्रीय मंत्री को अनफिट करार देते हुए कहा कि वह मंत्री पद के लिए और सवाल का जवाब देने के लिए फिट नहीं है। पूछा गया अप्रासंगिक सवाल। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अपने पार्टी के 2 सहयोगियों के द्वारा इस विषय पर प्रश्न पूछे जाने के बाद बालू ने एक पूरक प्रश्न पूछा। उस समय केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री मुरुगन, जो तमिलनाडु से ही आते हैं, उन्होंने कहा कि द्रमुक नेता एक अप्रासंगिक सवाल पूछ रहे थे। सत्ता पक्ष ने की माफी की मांग। इस पर बालू ने मुरुगन के खिलाफ टिप्पणी कर दी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, उप मुख्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कई अन्य मंत्री और भाजपा सांसद बालू की टिप्पणी के विरोध में खड़े हो गए। उन्होंने दावा किया कि मुरुगन एक दलित है और यह टिप्पणी पूरे दलित समुदाय का अपमान है और माफी की मांग की। इस बार सत्ता पक्ष के सदस्यों ने फिर विरोध जताया और उनसे माफी की मांग की। जल्द ही स्पीकर ने टिप्पणी को हटा दिया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड विधानसभा में पेश हुआ 742 पेज का यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल। उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता बिल 2024 पेश कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 742 पेज का बिल पेश किया। अब इस पर चर्चा होगी। विधानसभा में भाजपा का पूर्ण बहुमत होने से बिल पारित करने में कोई परेशानी नहीं होगी। कांग्रेस ने यूसीसी पर अपना रुख साफ कर दिया है, लेकिन इस बात पर आपत्ति दर्ज कराई है कि बिल आज ही पेश किया गया है और आज ही चर्चा की जा रही है। कांग्रेस विधायकों का मत है कि यदि बिल पर कल से चर्चा होती तो वे पढ़कर आते। यही कारण है कि जब बिल पेश किया गया तब विपक्षी विधायकों ने नारेबाजी भी की। देश के इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी विधानसभा में यूसीसी बिल लाया जा रहा है। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सरकार समान नागरिक संहिता से संबंधित विधेयक सदन में प्रस्तुत किया। सोमवार को हुई विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक इस महत्वपूर्ण विधेयक को देखते हुए आज प्रश्नकाल
व शून्यकाल स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज की ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्वीट, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews3.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज 3 पर। नमस्कार।